हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और क्या हम शुरू करें? सेल बी स्टार्ट, हियर वी गो। अब तक हमने सीखा है इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमने सीखी इज आर एम का यूज, वो भी बिना किसी वर्ब के। उसके बाद हमने सीखा जब हमें कोई काम करना है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यानी कि इज आर एम के साथ टू और वी वन। टू और वी वन को बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। आज हम सीखने वाले हैं इज आर एम का ऐसा यूज जो आपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में सीखा होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं पेसिव वॉइस। क्या सीखने वाले हैं? पेसिव वॉइस। हम पेसिव वॉइस कौन से सेंटेंस की सीख रहे हैं? जो हमने सबसे पहले सीखा। सबसे पहले हमने क्या सीखा? इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अभी भी हम उसी का पेसिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले पेसिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, हमारी बात कहने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं ये बोलूं जब मैं काम करने वाले व्यक्ति को आगे रखकर उसको हाईलाइट करूं, या फिर मैं सिर्फ काम को हाईलाइट करूं, तो यही होता है पेसिव सेंटेंस। जब हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और वर्ब को मेन चीज बना लेते हैं, उसके एक्शन को, उसके काम को इंपॉर्टेंट बना लेते हैं। जब काम इंपॉर्टेंट होता है तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। जब सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता हूं कि मैं चाय लेकर आ रहा हूं, मैं चाय लेकर आ रहा हूं, इसको हटाएं। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, चाय लाई जा रही है मेरे द्वारा। अब मेरे द्वारा मैं बोलूं या ना बोलूं, इसका मतलब क्या है? काम होना जरूरी है। चाय लाई जा रही है, मैं लाऊं या कोई लाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी के घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो बोलते हैं कि भाई चाय ले आओ, चाय ले आओ। ये तो हुआ ऑर्डर, चाय ले आओ। लेकिन हम गेस्ट से क्या बोलते हैं? बैठो थोड़ी देर, चाय आ रही है, चाय आ रही है। अब चाय खुद चल के तो नहीं आती, कोई न कोई लेकर आता है। तो जो हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, चाय लाई जा रही है या चाय आ रही है, ये सेंटेंस होता है पेसिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है काम करने वाले व्यक्ति को हमने साइड में कर दिया। मेन चीज हमने क्या बताई? काम जरूरी है। वो काम एक बार हो जाता है, वो काम ही हमें हाईलाइट करना है, तो उसी को बोलते हैं पेसिव वॉइस। तो यही हमने लिखा है। पेसिव वॉइस क्या करती है? सब्जेक्ट को इग्नोर करती है। दूसरा क्या करती है? हाईलाइट। ये वर्क को यानी काम को, एक्शन को हाईलाइट करती है। ये काम होते हैं पेसिव वॉइस के। अब पेसिव वॉइस सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए बी क्या होता है। बी का मतलब होता है होना। कोई चीज होती है तो हम कहते हैं बी। ऐसे ही आपने सुना होगा बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन इंसान होने के नाते। तो बी का मतलब होता है होना। अब बी क्या है? एक एक्शन है। होना भी एक एक्शन है। कुछ न कुछ, भले इसमें कुछ करना ना पड़े, कोई व्यक्ति है, लेकिन ये भी एक एक्शन है। तो हम बी की होती है, एक्शन है, तो एक्शन की हमेशा कितनी फॉर्म होगी? 3 तो बेसिक फॉर्म होगी और चौथी आईएनजी फॉर्म होगी, जिसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी खुद है, उसके अलावा इज, आर, एम, ये तीनों भी बी की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। ऐसे ही थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। तो जब भी हमें पेसिव सेंटेंस यूज करना होता है तो उसका मेन स्ट्रक्चर में 2 चीजें बहुत कॉमन होती है। एक तो होता है बी और दूसरा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये बात किसी के समझ में आए तो पेसिव वॉइस बहुत आसान हो जाती है। क्या चीज होती है? बी। एक तो बी आएगा, बी की कोई न कोई फॉर्म आएगी, चाहे बी आए, चाहे बीन आए, चाहे बीइंग आए। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम सीखने वाले हैं पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस कौन से टाइम वर्ड का, कौन से हेल्पिंग वर्ब का? हेल्पिंग वर्ब अभी भी हमने कंटिन्यू की है इज आर एम। इज आर एम में अभी भी 2-3 डेडिकेटेड स्ट्रक्चर बाकी है, अलग से क्लास बाकी है, तो वो हम इसके बाद देखेंगे। तो वो दोनों क्लास किसकी रही है? दोनों क्लास रही है पेसिव वॉइस की है। तो अब आज हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं पेसिव वॉइस भी। जब तक हमारा इज आर एम पूरा नहीं होगा तब तक हम सेकेंड हेल्पिंग वर्ब पे नहीं जाएंगे। जब एक कंप्लीट हो जाएगा हमें पता चल जाएगा इज आर एम का यूज ऑन टोटल क्या है। अगर ये बात हमें पता होगी तो हम इज आर एम का यूज डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से कर पाएंगे।
तो देखते हैं